ये अभी तक का सबसे छोटा आइलैंड है जहाँ पे मैं 50 डेज सरवाइव करने वाला हूँ। एंड इस आइलैंड पे ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरी मदद कर सके। इस आइलैंड को ट्रांसफॉर्म करने से लेकर इलाइट्रा लाने तक मैं सब कुछ हार्डकोर मोड में करने वाला हूँ। सो अगर आप चैनल पे न्यू हो तो आराम से बैठ जाओ क्योंकि इस वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। यहाँ आते ही सबसे पहले मैंने काफी सारा वुड तोड़ा एंड साथ में मैं शुगर केन भी प्लांट कर रहा था ताकि मुझे आगे चल के ट्रेडिंग में कोई मसला ना आए। एंड फिर अपने वुडन टूल्स बनाए और एक बात तो मुझे क्लियर थी कि आयरलैंड पे तो कोई काम का सामान नहीं मिलने वाला, सो मुझे खुदाई पे जाना पड़ेगा। एंड खुदाई करते ही मुझे जैसे स्टोन मिला मैंने अपने सारे टूल्स को स्टोन पे अपग्रेड कर लिया। और तो कुछ करने को था नहीं, सो मैं दोबारा माइनिंग के लिए चला गया ताकि मैं काफी सारा आयरन भी जमा कर सकूं। एंड मेरा गोल था कि मैं 24 आयरन लेके आऊं जिससे मैं अपना एक आर्मर तो कंप्लीट कर सकूं। एंड यहाँ पे मेरा इतना खराब किस्मत रहा कि सिर्फ 10 आयरन मिले मुझे। एंड आयरन की तलाश पे थोड़ा ही आगे गया था कि मुझे डर्ट भी मिल गई। हाँ मतलब डर्ट, लेकिन इस टाइम डर्ट डायमंड से भी ज्यादा रेयर हुआ पड़ा है क्योंकि इस डर्ट से मुझे अपना लैंड एक्सपेंड करना है ताकि उसके ऊपर काफी सारा भेड़ बकरियां स्पॉन हो सके। खुदाई के दौरान मुझे जो भी मिल रहा था मैं सब जेब में भर रहा था और जेब भरते भरते मुझे पूरा एक केव भी मिल गई। बट मेरी थोड़ी सी हालत खराब हो रही थी इसमें जाने से, सो मैंने सबसे पहले अपने टूल्स अपग्रेड किए। इस पूरी केव में मुझे भर भर के आयरन मिला। मैंने यहाँ से लावा की बकेट भी कलेक्ट कर ली थी ताकि मैं अपना वर्ल्ड आसानी से एक्सपेंड कर सकूं। इस सब के चलते मुझे एक ज़ॉम्बी स्पॉनर भी मिला था जिसे ब्लॉक करना हद से ज्यादा मुश्किल था और एक दफा तो मेरे पूरे वर्ल्ड की वाट लग गई थी। मैं सोच भी नहीं सकता था जो इसकी चेस्ट से मुझे मिला था। मतलब भाई एक पूरा इंचेंटेड एप्पल ही दे दिया मुझे। और अब जाके मुझे सरवाइव करने की थोड़ी उम्मीद की किरण नजर आई। मैं ऊपर आ ही रहा था कि मेरे कानों में आवाज पड़ती है। ये सुन के कानों को इतना अच्छा लगता है ना भाई कि मैं कैसे बताऊं आपको। मतलब हमारे लैंड पे पहली बकरी आ चुकी है और कोई काम करने को था नहीं तो मैंने अपना वर्ल्ड को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। मैं भूख से तो नहीं मरना चाहता था, इस वजह से मैंने फिशेस को मारा। इतनी देर में अपनी पेट पूजा का इंतजाम कर रहा था, उतनी देर में मेरा आयरन स्मेल्ट हो रहा था एंड मैंने उससे अपना एक कंप्लीट आयरन का आर्मर बना लिया था। मछलियों के सहारे तो मैं ज्यादा देर सरवाइव नहीं कर सकता था, इस वजह से मैंने काफी सारे वीट सीड कलेक्ट किए और उनको प्लांट कर दिया। अपने रिसोर्सेज को जमा करने के लिए मैं और नीचे खुदाई के लिए चला गया। बट मेरा इतना खराब किस्मत रहा कि मुझे सिर्फ थोड़ा बहुत आयरन मिला और कुछ भी नहीं मिला। काफी देर खुदाई करने के बाद मैंने लावा बकेट से अपना लैंड को और एक्सपेंड किया। मैं कश्ती पे ऐसे सैर के लिए निकला था एंड भाई मानोगे नहीं आप, मुझे पूरा रूइंड पोर्टल ही मिल गया जिससे मुझे एक गोल्ड का ब्लॉक और थोड़ी सी चेस्ट की लूट भी मिल गई। एंड वो सारी सामग्री को मैंने जेब में भरा और मैं वापस अपने लैंड पे आ गया। ये मेरे वर्ल्ड की पहली रात थी जब मुझे कोई काम का सामान मिला था। और ज्यादा शीप स्पॉन होने के वेट में मैं दोबारा माइनिंग पे चला जाता हूँ और भाई मेरा यहाँ पे लक चलने से पहले ही चमकने लगता है। ठीक ठाक गोल्ड मिल जाता है बट हाँ इतना भी अच्छा लक नहीं था कि डायमंड ही मिल जाए। एंड उसी के दौरान मुझे एकदम ख्याल आता है कि मैंने तो अपना ज़ॉम्बी स्पॉनर भी लूट करना था, तो मैं भागा भागा वहाँ पे जाता हूँ। एंड थोड़ी बहुत सफाई करने के बाद मैंने चेस्ट को लूट किया एंड यस मुझे थोड़ा बहुत ऐसे ठीक ठाक सामान तो मिल जाता है। लूट पाट करने के बाद मैंने काफ़ी सारी डर्ट की खुदाई की एंड देन मैं अपने बेस पे ऊपर जा ही रहा था कि मेरे कानों में ये आवाज़ पड़ती है। और भाई मुझे खुद पे यकीन नहीं हो रहा कि मैं इतना लकी कैसे हूँ, क्योंकि मेरे लैंड पे लेजेंडरी पिंक शीप स्पॉन हो गई है जिसके चांसेस सिर्फ 0.1% है भाई। और ये सब देख के मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि इतनी ज्यादा सारी भेड़ बकरियां स्पॉन हो गई हैं। एंड देन मैंने इनके लिए एक बार्न भी बनाया। मैंने सारे वीट को बोन मिल की मदद से फार्म किया एंड शेयर की मदद से मैंने बकरियों से वूल निकाला और फाइनली अपने लिए पहला बेड भी बना लिया। इतने सारे काम करने के बाद फाइनली मैं अपने वर्ल्ड को क्यूट करने की ट्राई करने वाला हूँ, जिसके लिए सबसे पहले मैंने अपना एक लावा से काफी अच्छा सा पाथ बनाया। देन कोबलस्टोन से एक गोल सर्कल बनाया, बट एक दफा नहीं बनाया, 6 दफा बनाया तब जाके बना। बट यस जैसे न तैसे करके मैंने उसको बना लिया, जो कि मैं सिर्फ वर्ल्ड को प्यारा बनाने के लिए कर रहा हूँ। इसका मैं कोई भी यूज नहीं लेने वाला। एक मस्त सा गोला बनने के बाद मैंने उसमें डर्ट फिल किया एंड थोड़ा बहुत पानी का इंतजाम किया। एंड क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे वर्ल्ड की हल्की सी भी प्रोग्रेस रुके, इसलिए मैं वीट प्लांट करते साथ ही अपना एक फजूल सा घर बनाने लग जाता हूँ, जो कि पता नहीं क्यों इतना फजूल दिख रहा था। बट इसको कंप्लीट करने के बाद मैं एक्सप्लोरेशन पे चला जाता हूँ
और वापस आते हुए मैं अपने साथ एक गाय भी ले आया एंड जिसको मैंने नेक्स्ट डे अपने सस्ते से बार में डाल दिया। एट दैट पॉइंट मेरे पास और कुछ तो करने को था नहीं, सो मैं दोबारा आवारागर्दी के लिए चला जाता हूँ। एंड अभी मैं बेस से निकला ही था कि मुझे एक शिपरैक मिल जाता है जहाँ से मैंने अच्छी खासी लूट भी कर ली थी। एंड आगे जो मेरे साथ होने वाला था मैं उसका सोच भी नहीं सकता था, मतलब मुझे इतनी रेयर वाली बायो मिल गई भाई, अब यकीन नहीं करोगे मुझे मशरूम बायो मिल गई, जिसके मिलने के बाद मेरे पास गाय की कमी तो खत्म हो गई थी। वापस आते हुए उधर से भी एक गाय उठाई और अपने बेस पे ले आया, उठाई मतलब बोट से लेके आया। क्योंकि मेरा लक काफी अच्छा चल रहा था, इसका फायदा उठाते हुए मैं माइनिंग पे चला गया एंड कंटिन्यू 3-4 घंटे की माइनिंग के बाद मेरे पास अच्छे खासे डायमंड, मतलब 12 डायमंड मेरे पास हो गए थे। वीट फार्म को थोड़ा और खूबसूरत बनाने के लिए मैंने इसकी बाउंड्रीज पे सारे लीव्स लगा दिए एंड क्योंकि डायमंड मेरे पास कुछ इतने खास नहीं थे तो मैं दोबारा माइनिंग के लिए चला जाता हूँ, ताकि एटलीस्ट मैं अपना एक डायमंड का सेट आर्मर का बना सकूँ और कोई एक टूल भी मेरा डायमंड का बन जाए। हार्डकोर वर्ल्ड में मुझे काफी सारा खतरा था इस आयरन के आर्मर में, सो इसलिए मुझे एज सून एज पॉसिबल डायमंड का आर्मर चाहिए था। और फिर मैंने दबा के माइनिंग की। काफी देर की माइनिंग के बाद मेरे पास 16 डायमंड्स हो जाते हैं, जो कि आई थिंक इनफ थे मेरे लिए। एंड फाइनली मेरा डायमंड का आर्मर बन जाता है एंड भाई मैं इतना ज्यादा खुश था ना अपने डायमंड आर्मर पे। देखो मैं अच्छा भला पावरफुल तो बन गया हूँ, सो मैं कूद के अपनी बोट पे बैठता हूँ और एक विलेज की तलाश में निकल जाता हूँ। और कुछ 500,000 ब्लॉक दूर जाने के बाद मुझे विलेज तो मिल गया एंड मैंने विलेज पहुंचते भाई इतनी खतरनाक वाली लूटपाट मचाई कि हेबल पे हेबल तोड़ा, सारे टेबल्स मैंने तोड़ के कलेक्ट कर लिए, इवन के मैंने बुक शेल्फ भी नहीं छोड़ी। जब सारा कुछ कलेक्ट कर ही रहा था तो आयरन गोलम कैसे बच सकता है भाई, उसको भी मार दिया। एंड पूरे विलेज को ग्रीप करने के बाद मैंने एक टकले को अपने बोट में बिठाया और उसको अपने लैंड पे ले आया, क्योंकि आगे मुझे सर्वाइव करने के लिए विलेजर्स की बहुत जरूरत आने वाली है। मैं टकले को तो अपने साथ लेके आ ही रहा था कि मुझे रास्ते में माइनिंग फटीक भी लग जाती है, जिसको खत्म करने के लिए मैंने एक पूरी बाल्टी गाय का गाढ़ा गाढ़ा दूध पिया एंड उस टकले के लिए एक टेम्परेरी सा बेस भी बना दिया। बिकॉज भाई मेरा एक विलेजर तो कुछ भी नहीं बनने वाला और मुझे विलेज की लोकेशन भी पता है, सो मैं दोबारा जाता हूँ और एक और विलेजर को उठा के ले आता हूँ। अभी तक मेरी प्रोग्रेस काफी ज्यादा अच्छी चल रही थी, बट फिर भी अभी बहुत से मेन काम करने बाकी हैं। बेरोजगार विलेजर्स के लिए एक खूबसूरत सा घर बनाने के लिए मुझे काफी सारी सैंड इकट्ठा करनी थी एंड आफ्टर 1-2 घंटे की माइनिंग के बाद मैंने 7 स्टैक सैंड के इकट्ठा भी कर लिए थे, जो कि आई थिंक इनफ भी थे। सो देखो इतना सारा सैंड को स्मेल्ट करने के लिए मुझे लावा लगेगा, जिसके लिए मुझे जाना पड़ेगा नेदर में। नेदर पोर्टल को बनाने के लिए मेरे पास डायमंड पिकैक्स नहीं है, इसलिए मैं उसकी माइनिंग पे चला जाता हूँ एंड अपनी एक डायमंड की पिकैक्स बना लेता हूँ, जिसके बाद मैं काफी सारा ऑब्सीडियन इकट्ठा करने लगता हूँ। स्मेल्टिंग के लिए लावा सबसे बेस्ट है, तो इसलिए मैं लावा को चूज कर रहा हूँ। पोर्टल को बनाने के लिए मैं लावा की मदद से एक अलग पाथवे बनाता हूँ और वैसे ही जैसे मैंने वीट फार्म बनाया था, इसको भी ऐसे मैंने पूरा 2-3 स्टेज चढ़ा के ऊपर एक पूरा ऐसे गोल सा बना दिया, जिसको पता नहीं क्यों बट मैं बड़े ऐसे दिल से और बड़े लगाव से बना रहा था। आप मानोगे नहीं, लेकिन मैंने पूरे 2-3 घंटे लगा के इसको ऐसे सजाया था ताकि थोड़ा सा ऐसे क्यूटी सा दिखे। मैंने विलेजर्स को काफी सारा खाना डाला हुआ था, तो काम करने के बाद मैंने जब चेक किया तो उनका एक छोटा टकलू भी वहां पे लेटा हुआ था और मुझे देख के इतना अच्छा लग रहा था कि मेरे अलावा और भी कोई इंसान रह रहा है। तो जिस अमेजिंग घर को बनाने के लिए मैं इतने दिनों से मेहनत कर रहा था, सो फाइनली मैंने उसका काम शुरू कर दिया। सो मुझे सबसे पहले ग्लास के कवर के अंदर स्टेज निकाल लिया पानी में एंड उसके बाद आगे यूएफओ टाइप एक रिंग होगा जो पूरा का ग्लास से मैं बनाने वाला हूँ। सो मैंने ये रिंग भी 2 दफा बनाया क्योंकि पहली दफा वाला मुझे काफी ज्यादा छोटा लगा था, सो इसलिए मैंने उसको दोबारा से ऐसे तोड़ के नया वाला थोड़ा सा ऐसे बड़े साइज में बनाया। अपने पास सैंड खत्म हो गई थी, इस वजह से मुझे दोबारा सैंड लेने के लिए जाना पड़ा। मेरा थोड़ा सा बिल्ड रहता था, फिर लाई हुई सैंड से मैंने अपना वो वाला बिल्ड कंप्लीट कर लिया। देन उस पूरे गोले से पानी को निकालना था, जो कि एक बहुत ज्यादा बड़ा मसला था मेरे लिए, जिसके लिए मैंने पूरे गोले को ब्लॉक से भर दिया एंड देन दोबारा से सारे ब्लॉक को हटा दिया, जिससे पानी पूरा खत्म हो गया था। एंड अपना लास्ट काम बचता था विलेजर्स को उनके नए घर में शिफ्ट करना, और आई थिंक सबसे मुश्किल भी यही था।
भाई मैं नेदर से चला गया था बट इतना गंदा स्पॉन मेरा आज तक नहीं आया था। आप मानोगे नहीं, कहीं से बाहर निकलने की जगह ही नहीं थी भाई। और मैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने फॉरेस्ट की तलाश में चला जाता हूँ। उधर अच्छे से ब्लेज रोड इकट्ठा करने के बाद मैं अपने ओवरवर्ल्ड में आ जाता हूँ। एंड देन मुझे याद आता है कि भाई मैं एंड्रेस पल्स तो लेके ही नहीं आया। सो मैं दोबारा अपने नेदर में जाता हूँ एंड वॉर्प्ड फॉरेस्ट ढूंढता हूँ। फिर उधर से मैं इकट्ठा करता हूँ काफी सारी एंड्रेस पल्स एंड देन वो लेके आता हूँ अपने ओवरवर्ल्ड में। मैं अपनी जेब यहाँ पे लपालप ब्लॉक से भरी जा रहा हूँ बिकॉज मेरे पास ना तो रिसोर्सेज हैं एंडर ड्रैगन को डिफीट करने के, एंड साथ में मेरा गोल भी सिर्फ इलाइट्रा लाने का है, जिसको लाने के लिए मैं ब्रिज करता हुआ एंड सिटी तक जाऊंगा। और मुझे इसको ब्रिज करने के लिए हजारों ब्लॉक्स लगने वाले हैं। सो इसलिए मैं ज्यादा काम का सामान नहीं ले रहा, सिर्फ ब्लॉक्स ही ब्लॉक्स ले रहा हूँ जिससे मैं ज्यादा सारा ब्रिज कर सकूं। जेब भरने के बाद मैं एंड पोर्टल की तलाश में निकल जाता हूँ एंड ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे जरा भी खबर नहीं हुई कि मेरे साथ आगे होने क्या वाला है। थोड़ी देर की ढूंढा डंडी के बाद मुझे अपना पोर्टल मिल जाता है बट मैं बहुत ज्यादा डर रहा था इसके अंदर जाने से। बट फिर भी भाई मैं कूद गया। एंड में पहुंचते साथ ही मैंने धड़ाधड़ अपनी ब्रिजिंग शुरू कर दी। बट मुझे ये ड्रैगन ब्रिज करना ही नहीं दे रहा था, मतलब बार बार अपना पॉइजन थूक रहा था, जिसकी वजह से मैं मरने से बाल बाल बच रहा था। एंड देन कंटिन्यू 1-2 घंटे ब्रिज करने के बाद मुझे फाइनली एंड सिटी का लैंड नजर आ रहा था। लेकिन अभी भी काम खत्म नहीं हुआ क्योंकि अभी भी मुझे एंड सिटी को ढूंढना है। बट इतना ज्यादा लंबा तो ये काम नहीं गया था क्योंकि मुझे फौरन ही ऑलमोस्ट मिल गया था एंड सिटी। एंड मैं डायरेक्ट ब्लॉक्स लगा लगा के शिप में ही चढ़ गया था। फाइनली मैंने इलाइट्रा ले लिया था एंड मेरा गोल कंप्लीट हो गया था। बट अब लास्ट चीज रहती थी, वो था घर जाना। सो मैंने ये सोचा था कि घर जाने के लिए मैं यहाँ से कूद के मर जाऊंगा और अपने घर स्पॉन हो जाऊंगा। इलाइट्रा बचाने के लिए मैंने अपनी वहां पे एंडर चेस्ट को बनाया। कूदने से बस 10 सेकंड पहले मुझे रियलाइज होता है कि मैं तो हार्डकोर वर्ल्ड में हूँ। मतलब अगर मैं अभी यहाँ पे कूदा तो मेरा वर्ल्ड डिलीट हो जाने वाला है। एंड अब मुझे समझ आई थी कि मैंने सबसे बड़ी गलती क्या की है। मतलब बगैर एंडर ड्रैगन को मारे मैं घर वापस नहीं आ सकता था। अब और चारा तो कोई नहीं था, इस वजह से मैं अपने एंड के स्पॉन पे दोबारा जाता हूँ। आहिस्ता आहिस्ता और बहुत ज्यादा सेफली मैं एंड क्रिस्टल्स को तोड़ना स्टार्ट करता हूँ। एंड बारी बारी करके सारे तोड़ लेता हूँ। बस बहुत ज्यादा डेंजर था भाई ये। मैंने आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी एंडर पर्ल्स इकट्ठा की एंड एंडर ड्रैगन के नीचे आने का वेट किया। वो जैसे ही नीचे आता था मैं जाकर उसको ऐसे फटके पे फटका देता था और आहिस्ता आहिस्ता उसकी एचपी लो कर रहा था। और फाइनली काफी ज्यादा टाइम के बाद सेफली प्ले के बाद वो लास्ट पे नीचे आता है एंड आपका भाई उसको मार देता है। अब अपने घर में जिंदा वापस जा सकता था, ढेर सारी एचपी ले सकता था, एग भी ले सकता था और 50 डेज के अंदर अंदर मैंने अपने सारे गोल्स और सारे चैलेंजेस को भी पूरा कर लिया था। एट दैट पॉइंट मैं बहुत ज्यादा खुश था भाई, बिकॉज ये मेरे लिए करना बहुत ज्यादा टफ था भाई। एंड आखिर में मेरे पास सिर्फ एक दिन रह गया था जिसमें मैंने अपने वर्ल्ड को थोड़ा सा खूबसूरत सा बनाया। एंड ये मेरी वर्ल्ड की लास्ट नाइट रहने वाली है। एंड यस, इसी के साथ अपने डेज होते हैं कंप्लीट। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को करना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब, और अगर इसका पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करना। एंड बाय बाय।